फैसले गौर नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से बेबुनियाद अफवाहों को यकीनी कर दिया। पाकिस्तान आजाद कश्मीर में दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। सी पैक को सबूताज करने की भारतीय कोशिशें खित्ते के अमन सलामती पर हमला है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलानिया। ISPR के मुताबिक LOC मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सच कड़वा होता है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद सामने लाने पर मोदी सरकार पर हम पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने लगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय मुहिम को झूठा करार दे दिया। उधर भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुतालिक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम डोजियर की कॉपी आज रात सेक्रेटरी जनरल को पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी तैयारी की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक मौसम की खराबी के बायस दोहा से काबुल जाने वाली खसूसी परवाज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। जनरल खवातीन और टेक्नोक्रेट्स पर कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। PTI 16, PP 5, नून लीग 3, NWM और JUIF एक नशिस्त हासिल कर सकी। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और रावी रिवर प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PDM जमातों का कोरोना के हवाले से बुलाए गए कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से इनकार। तर्जुमान PDM मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है स्पीकर असद कैसर का किरदार गैर जानिबदार नहीं रहा। वो PTI वर्कर की हैसियत से ऐवान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से बचाव का मिशन सिंध सरकार इन एक्शन। कारोबारी औकात कार महदूद कर दिए। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। पंजाब में मार्केट्स के औकात कार शाम 6 या 8 बजे तक महदूद करने पर गौर। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत दी जाए, ताजरों का मुतालबा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है वफाकी हुकूमत की मुशावरत से NCOC के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। पेशावर में 4 शादी हाल, 9 रेस्टोरेंट और 1000 से ज्यादा दुकानें सील। किस्सा खानी बाजार में दुकानों की सील तोड़ने पर 32 अफराद धर लिए गए। दुकानदारों पर शदीद एहतजाज। मोहलक वायरस के खौफनाक हमले, एक ही दिन में 48 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मजीद 2954 बीमार पड़ गए। कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं लोगों को बीमारी की शिद्दत का अंदाजा नहीं। मुआवने खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 11 जनवरी को हालात देखकर स्कूल खोलने का फैसला होगा। ये एक बड़ा अहम कानून है और हम ये समझते हैं कि रेप और गैंग रेप क्या उसको भी इंक्लूड किया गया है, सज़ाएं क्या हो सकती हैं। मुफस्सल एक कानून सा बनाया है। जो लोग इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं दी जाएंगी।
जिनसी दरिंदों का खतरनाक अंजाम, हुकूमत ने फैसला कर लिया। विफाकी काबीना ने जिनसी दरिंदगी से मुतालिक कवानीन की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ज्यादती के मुजरिमों के लिए सजाए मौत की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। कवानीन मुतारिफ कराने से वाक़यात की रोकथाम होगी। बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान लाने की तैयारियां हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगी। पंजाब काबीना ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की तजवीज़ मंजूर कर ली। रिहाई 5 रोज के लिए होगी। शरीफ खानदान का नमाज जनाजा में आवाम की शिरकत महदूद करने से इनकार। नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन के पाकिस्तान आने में कोई रुकावट नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है वो तशरीफ लाएं और जनाजे में शिरकत करें। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। नवाज शरीफ को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का फोन, वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का भी साबिक वजीर आजम से राब्ता। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात। सरबराह JUIF ने आसिफ जरदारी से उनकी तबीयत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में 7 रिजवी से मुलाकात। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत की दुआ भी कराई। मौलाना अमजद खान की क़यादत में JUIF का वफ़द भी मदरसा अबूज़र गफ़ारी पहुँचा। 7 रिजवी से उनके वालिद पर ताज़ियत का इजहार किया। 10 रोज के दौरान चीनी 10 से 12 रुपए सस्ती हुई। कीमत मजीद कम होगी। रेट बढ़ने पर कानून साजी की गई है। 50,000 की बजाय 50 लाख रुपए योमिया जुर्माना रखा गया है। विफाकी वजीर हमाद अजहर की गुफ्तगू। खुसरो बुख्तियार कहते हैं गंदम की पैदावार 2 करोड़ 58 लाख मैट्रिक टन रही। आबादी में इजाफे के साथ ज़रूरी पैदावार नहीं बढ़ी। हायर एजुकेशन कमीशन का 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान। किसी भी कॉलेज से BA, BCom, BSc की डिग्री नहीं मिलेगी। 2018 के बाद से तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार। पाकिस्तान रेलवे का रेलगाड़ियों को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करने का फैसला। 230 मॉडर्न हाई स्पीड पैसेंजर कोचेस और 820 माल भरदार गाड़ियों की खरीदारी की जाएगी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बयानात कलमबंद करने की हिदायत। मजीद कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए मौखिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इश्तिहारात की तामील करने वाले अफसरान के बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर की इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। जाली अकाउंट्स केस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला मुलजिम नामजद। नैब ने SECP में रजिस्टर्ड 31 लाख शेयर्स मुंजमद कर दिए। साबिक MD PIA एजाज हारून भी केस में मुलजिम नामजद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरकी रोड लाहौर पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। एक दहशतगर्द मारा गया। CTD के मुताबिक दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट, 2 दस्ती बम, पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। वीना मलिक और असद खट्टर के दरमियान मुहाजराई। अदाकारा ने साबिक शौहर को 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भिजवा दिया। असद खट्टर के सारे अखराजात मेरी बेटी उठाती रही। वीना मलिक के वालिद भी मैदान में आ गए।
मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के बाइस आवाम को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में भी मसले पर बहस।